ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं मॉडल के ऊपर। देखो, पहले वाली वीडियो मैंने आपको सुडो के ऊपर बताया था, सुडो होता क्या है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने मॉडल वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडल वर्ब। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल वर्ब है और इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज होते हैं हमारी डेली लाइफ में। दैट इज़ वुड। कौन सा है? वुड। वुड भी हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होता है। तो इसके बारे में स्टार्ट करेंगे और ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो सी दिस वीडियो कंप्लीट। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वुड के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। देखो, यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं। अगर आपको वुड के बारे में नहीं पता है, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, जो चीज़ आपको नया लगता है बोर्ड से उतारो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट वुड। सो देखो ध्यान से, बोर्ड पे जो हमारा वुड होता है वो पास्ट फॉर्म होती है। वो क्या होती है सर? वो पास्ट फॉर्म होती है। किसकी पास्ट फॉर्म होती है? विल की। किसकी होती है? विल की। जैसे गो की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। जैसे टीच की पास्ट फॉर्म क्या होती है? टोट होती है। इसी प्रकार सेम प्रकार से विल विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड होती है। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड होती है। बट ये पास्ट फॉर्म होती है, मतलब ये इसका काम अलग है, इसका मीनिंग अलग होता है और इसके यूजेस भी अलग होते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, मतलब कि जो वुड होता है इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द विल। ठीक है, बेसिक बेसिक। जब आज अब आते हैं मेन पॉइंट पे। क्लियर है इतना? ठीक है, रब कर देता हूं एक बार में। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जो पहला यूज आता है हमारे किसका? वुड का। वो आता है टू एक्सप्रेस। मैंने क्या कहा सर? टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्टिविटी ऑफ पास्ट। काफी काफी इंटरेस्टिंग यूज है वुड का, तो ध्यान से समझना और ध्यान से एग्जांपल्स को देखना। और नहीं आता तो कॉपी पेन में लिखना जरूर। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, अगर नहीं आते तो उसको नोट डाउन भी करो। अब देखो, मैंने लिखा टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटी ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट। तो देखो इसका मतलब क्या है? अगर आप पास्ट में कोई भी एक्टिविटी, अगर आप कोई एक्टिविटी जो पास्ट में करते थे, अगर वो आप फ्रिक्वेंटली करते थे। मैंने क्या कहा सर? अगर आप पास्ट में कोई काम करते थे और वो काम आप अक्सर करते थे, जैसे फ्रेंड के साथ बैठ के बातें करना, मतलब पहले करते थे, अब टाइम नहीं है, अब जॉब लगी हमारी। ठीक है, अगर आप अभी जॉब करते हो, फ्रेंड के साथ कहाँ पर बात कर सकते हो। बट पहले जब आप छोटे थे तो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते थे। माने वो काम किसका है? वो काम हमारा पास्ट का है। कब का है सर? वो पास्ट है, मतलब अभी कोई बातें वगैरह नहीं करते हैं, वो काम हमारा पास्ट का है। ठीक है, तो पास्ट में जो काम अक्सर करते थे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट। और देखो इसके एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे बोर्ड पे देखो, ही वुड टॉक विद ही वुड टॉक विद हिज फ्रेंड्स। मतलब कि वो अपने फ्रेंड के साथ घंटों तक बातें करता था। घंटों तक बातें करता था, मतलब वो पास्ट में करता था, अभी नहीं करता है। माने ही वुड टॉक विद हिज फ्रेंड्स फॉर आवर, मतलब घंटों तक अपने दोस्तों के साथ बातें करता था। माने कोई पास्ट में आप काम अक्सर करते थे, मतलब कि फ्रिक्वेंटली करते थे, अक्सर करते थे, उसको बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। पहला यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया? सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल देखो बोर्ड पे। जैसे आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? ठीक है, मैं अपने से जिम कर लेता हूँ। सपोज राम वुड राम वुड गो फॉर स्विमिंग। राम वुड गो फॉर स्विमिंग। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, राम अक्सर स्विमिंग के लिए जाया करता था। माने वो काम पास्ट का, माने पास्ट में राम अक्सर स्विमिंग के लिए जाया करता था। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए और आप अपनी कॉपी में खुद से ट्राई करके देखो आपको कितना समझ में आया इस पहले यूज को। ठीक है, क्योंकि देखो जो यूजेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो यूजेज होते हैं वो क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीखो। नहीं आती है तो प्रैक्टिस करो। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये इसका पहला यूज था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड यूज पे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आई होप आपने ले लिया होगा, तो मैं रब करता हूँ इसको। अब देखो, जो वुड का सेकंड यूज आता है वो क्या आता है? तो जो वुड का जो सेकंड यूज आता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है और आपको पसंद आएगा जरूर। ठीक है, ये हम काफी बार यूज करते हैं और हमें हमारे पास वर्ड्स नहीं होते।
ठीक है, उस टाइम पे हम जो कहना चाहते हैं उसकी उस टाइम हमें नहीं पता होता, उस बात को हम कैसे कहें इंग्लिश में। तो आज आप सीख जाओगे, आज आप सीख जाओगे, क्योंकि ये वर्ड उसको बताएगा। तो देखो, टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम स्कूल वगैरह में काम नहीं करते हैं तो लड़कियों से या लड़कों से कॉपी मांगनी पड़ती है। उस टाइम पे हम उनसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और कौन सी रिक्वेस्ट, पोलाइट। अगर भाई हमारा फ्रेंड है तो दे देगा, अगर लड़कियों से मांग रहे हैं तो क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो मतलब बहनों से, लड़की नहीं, हमारी बहन ही है, वो भी हमारी क्या है, बहन है। ठीक है। सो टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, माने कोई विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करना, पोलाइटली। ठीक है, मतलब नम्र भाव से, नम्र भाव से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, विनती करना किस चीज़ के लिए। जैसे सपोज आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, मैंने क्या कहा सर, कहीं पर आप बाहर जा रहे हो और आपको अपने घर पे कुछ बात करनी है फ़ोन मिला के घर पे, ठीक है, और आपके पास मोबाइल है नहीं उस टाइम पे, तो आप किसी दूसरे बंदे से कहते हो भैया प्लीज़ मोबाइल दे दो। ठीक है, मतलब आप कहते हो प्लीज़ भैया मोबाइल दे दो। इस बात को कहने के लिए आप कह सकते हो वुड यू गिव योर मोबाइल प्लीज़, वुड यू गिव योर मोबाइल प्लीज़, कृपया आप अपना मोबाइल देंगी। तो माँ ने एक रिक्वेस्ट को बताने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। देखो सर आप कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, मैंने अभी क्या बोला, वुड यू गिव, आप अपना मोबाइल देंगे। ठीक है, माने पोलाइट, मतलब काफी पोलाइट रिक्वेस्ट बनती है इससे, काफी पोलाइट रिक्वेस्ट बनती है विनम्र भाव से। अगर कोई इंग्लिश, किसी को इंग्लिश आती है जिससे आप बात कर रहे हो, अगर उसके सामने आप वुड का यूज करते हो तो वो समझ जाएगा आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपको अर्जेंट है, आपको क्या है, अर्जेंट है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है, दे देगा। ठीक है। सो ऐसे ही मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आता है, ठीक है, मेहमान आता है तो आप क्या पूछते हो, चाय वगैरह लोगे, पानी वगैरह लोगे या जूस वगैरह लोगे, जो कुछ देना चाहते हो। ठीक है, मेहमान क्या कहता है, ठीक है, पहले तो मना ही करेगा, ठीक है, बाद में आप कहते हो ठीक है चाय बना देता हूँ। तो आप पूछते हो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे, नहीं रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो बट उनसे पूछ रहे हो, वुड यू टेक टी, मतलब कृपया आप चाय लेंगे। ठीक है, मतलब एक रिक्वेस्ट प्रकार से ही हमारी दया भाव होती है, हमारा आदर होता है उनके प्रति। तो उसको बताने के लिए हम कह सकते हैं वुड यू टी। अगर आप चाय पिलाना चाहते हो उनको चाय लिख सकते हो, कॉफ़ी पिलाना चाहते हो कॉफ़ी लिख सकते हो, अगर जूस पिलाना चाहते हो तो जूस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वुड यू टेक टी और कॉफ़ी और जूस, मतलब कृपया आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या जूस लेंगे। या कह सकते हैं बसेस वगैरह में चाय, चाय वाला आता है बेचने के लिए। ठीक है, मतलब कि जब मॉर्निंग टाइम में जो बस जाती है बस अड्डे से, उस टाइम में चाय वाले आते हैं, तो आप क्या कहते हैं, सर चाय लेंगे, सर चाय लेंगे, चाय चाय चाय, ऐसे करते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वुड यू टेक टी, वुड यू टेक टी और कॉफ़ी। ठीक है, आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम ये कर सकते हैं, कृपया आप कॉफ़ी लेंगे, कृपया आप चाय लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो आपको मैं काम दे रहा हूँ एक, आप इसी सेकंड यूज के ऊपर मेरे को केवल एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो आप अपनी कॉपी में 5 सेंटेंसेस बना के देखो खुद से। ठीक है, अरे घबराओ मत, गलत होगा बस, क्या होगा, बस गलत हो जाएगा, बट उससे आपको सीखोगे। ठीक है, सो ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। अगर सीख रहे हो, गलती से ही तो सीखते हैं। कौन सा, मतलब कि फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं, कौन उसमें सक्सेड होता है बताओ, कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि एफर्ट जो हमारी कोशिश होती है वो मेन होती है। कोशिश कभी नहीं, मतलब कोशिश हमेशा करता रहना चाहिए, फेलियर की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी थर्ड यूज, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आपने ले लिया होगा, तो रब कर देता हूँ। अब देखो जो हमारा थर्ड यूज आता है वो एक इम्पोर्टेंट है, वो मोर इम्पोर्टेंट है। तो 2 यूज बताए मैंने, अब आता है हमारा थर्ड यूज। अब देखो बोर्ड पे ध्यान से, हमारा थर्ड यूज आता है टू एक्सप्रेस ए विश। मैंने क्या कहा सर, टू एक्सप्रेस ए विश। अगर आपकी कोई इच्छा थी पास्ट में, ठीक है, पास्ट में आप कुछ बनना चाहते, कुछ करना चाहते थे, अपना, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक की लाइफ में अपना गोल होता है, अपना एक लक्ष्य होता है, मैं अपनी लाइफ में ये बनना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ। ठीक है, लक्ष्य था, ठीक है, और आप उससे कुछ बड़ा कर गए, मतलब पुराने वाला लक्ष्य आपने छोड़ा और आप उससे बड़ा आपने कुछ कर लिया। ठीक है, पुराने वाला भी तो आपका लक्ष्य था ना। ठीक है, माने आपकी विश को बताना, आपकी इच्छा को बताना, आप कुछ करना चाहते थे बट आपने वो नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल,
वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई वर ए किंग। देखो लास्ट में हमेशा ही सेंटेंस क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है। लास्ट में क्या आता है, हमेशा सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है। वुड दैट आई वर किंग, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता। अगर राजा होता तो मैं पूरी अपनी प्रजा को और सभी लोगों को खुश रखता, ठीक है, कभी उनको दुख नहीं देता। कई राजा क्या होते हैं, ठीक है, जब प्रजा दुखी होती है उस टाइम पे कुछ नहीं देते उनको, तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं सभी को देता इक्वली, ठीक है, अगर मैं राजा होता। बट अभी मैं राजा नहीं हूं ना, मेरी क्या है इच्छा है, मेरी क्या है इच्छा है सर। उस इच्छा को बताने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, वुड यूज कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में देखो मैंने क्या यूज किया सर, वुड यूज किया ना। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही हम और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप मेरे को एक सेंटेंस रिकमेंड करो, ठीक है, ठीक है, आपने जो सेंटेंस रिकमेंड किया मेरे पास आ गया, मैं लिखता हूँ उसको बोर्ड पे। देखो ध्यान से बोर्ड पे, जो मेरा हमारा सेकंड एग्जांपल है, वुड दैट शी वर माय सिस्टर, काश वो मेरी बहन होती, ठीक है। मतलब उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो नेचर है वो काफी पोलाइट है, काफी अच्छा है, ठीक है। और आपकी बहन क्या करती है, आपकी बहन का नेचर ऐसा नहीं है, तो आप सोचते हो काश ये मेरी बहन होती, ठीक, काश ये मेरी बहन होती, ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर मतलब आपकी विश है, आपकी इच्छा है, बट रियल में मतलब वो आपकी बहन तो है ही, सभी हमारी बहन होती है, ठीक है, ऑल गर्ल्स आर आवर सिस्टर्स, बट सगी तो नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या करें, अगर काश वो मेरी सगी बहन होती, तो यहाँ पर अपनी क्या क्या हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी विश को एक्सप्रेस करें, मतलब कि यहाँ पर हम अपनी इच्छा को बता रहे हैं। अपनी इच्छा को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, वुड यूज करते हैं। और सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते मैंने सेंटेंस को बनाया है, और आप भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते आप सेंटेंस बनाओ। मैं स्ट्रक्चर नीचे लिख रहा हूँ। पहले आता है सर वुड, पहले क्या आता है वुड, फिर आता है दैट, फिर क्या आता है सर दैट, और फिर क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है वर, और फिर क्या आता है आप जो बनना चाहते हो, आपकी जो इच्छा थी, माने ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट। एक बार मैं आपको मैच भी करवा देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। देखो पहले पहले वाला सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस में वुड लगाया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर बनाया सेंटेंस को। पहले यहाँ पर वुड लगाया सर, हाँ बिल्कुल सर वुड लगाया मैंने। फिर यहाँ पर दैट है, बिल्कुल सेंटेंस में सर दैट है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या है, आई है, बिल्कुल लगा दिया सर। फिर क्या आएगा सर, वर आएगा, वर आ गया सर। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट भी आ गया सर। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते ही हमने ये दोनों सेंटेंस बनाए हैं, और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते आप और सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है थर्ड यूज। अब आते हैं फोर्थ यूज पे। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। आई होप आपने ले लिया होगा, रब कर दे, कर दो रब, हो गया, कर दो, ठीक है करते हैं। अब देखो जो फोर्थ यूज आता है वो सभी को आता है। वो किसको आता है, वो सभी को आता है। मैं दावा करता हूँ, मैं प्रोमिस करता हूँ आप सभी को आता है। अभी वो बोर्ड पे लिखो, कहो भैया मेरे को तो आता था ऑलरेडी। तो क्या है यूज, देखो ध्यान से बोर्ड पे। एक बार थर्ड वाले को रब कर दिया मैंने। अब आता है हमारा फोर्थ यूज, मतलब कि टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस। सो मेरा जो फोर्थ यूज आता है वो क्या आता है सर, टू एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस। देखो भाई मेरे बोर्ड पे थोड़ी राइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, धीरे धीरे भैया इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे मैं कर लूंगा, डोंट वरी। आप पढ़ो, आप जम के पढ़ो। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हो, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे को कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है, मैंने क्या कहा सर, अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है आप मेरे को रेकमेंड करो, और उस पर हम जरूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। आप पढ़ो, आप जम के पढ़ो, क्योंकि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके काम आ रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ चीज आता है टू एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस, मतलब कि अपनी इच्छा बताना। इच्छा तो नहीं कहेंगे, प्रेफरेंस होता है अपनी सलाह, अपनी सलाह बताना। किस क्या बताना सर, अपनी सलाह बताना। जैसे आई वुड लाइक टू टेक ए कॉफी, मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, ठीक है, अपनी पसंद बताना या सलाह बताना। आई वुड लाइक टू गो फॉर पिकनिक, मैं पिकनिक जाना पसंद करूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू गो देयर, मतलब अपनी सलाह बताना या अपनी पसंद को बताना, अपनी पसंद को बताना। सपोज, चलो यार कहो भैया क्यों इतना बोरिंग बना है, साफ साफ बता दो ना एक। सपोज आप मॉल में जा रखे हो, किस में जा रखे हो सर, आप मॉल में जा रखे हो। मॉल समझते हो ना, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, मतलब कि गारमेंट्स की दुकानें, परफ्यूम वगैरह की दुकानें होती हैं, वहाँ पर आप जा रखे हो। बट आप यूज़ मत करा कोई इतना, ठीक है, हम वैसे ही सुंदर दिखते हैं, ठीक है, उससे ये सेंट वगैरह मार के हम ज़्यादा नहीं होता है, हम वैसे ही अच्छे हैं, ठीक है, हम वैसे ही अच्छे हैं, मॉल को बस देखने जा रहे हैं।
वहां पर सपोज आपको क्या लेनी है, 2 शर्ट लेनी है, तो दोनों ही शर्ट आपको मतलब जो हमारा मतलब कि जो आपको दिखाने वाला शर्ट को दुकानदार, वो आपको शर्ट दिखाता है, माने शॉपमैन आपको शर्ट दिखाता है और आपको दोनों शर्ट पसंद आ जाते हैं, बट आपको लेनी है एक शर्ट। दोनों शर्ट पसंद आ गई, आपको कितनी लेनी है सर, एक शर्ट लेना है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो वहां पर आप डिसाइड करते हो आई वुड लाइक टू टेक ग्रीन शर्ट, और या आई वुड लाइक टू टेक मीन्स ब्लैक शर्ट। ब्लैक शर्ट मतलब जो आपको शर्ट पसंद आई। आई वुड लाइक टू मतलब जो चीज आपको पसंद आती है, आपकी पसंद को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, वुड यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, आई वुड लाइक टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग, मेरे को सुबह सुबह योग करना माने मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं मेरी पसंद बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पसंद है कि मैं सुबह सुबह मेडिटेशन करूँ, और आप भी करा करो, क्योंकि मेडिटेशन से जो हमारा माइंड है वो पूरा फोकस रहता है, और आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रहते हैं। तो मेडिटेशन इज गुड एक्सरसाइज फॉर माइंड। आई होप आप एवरीवन करते होगे, नहीं करते तो इस एबिलिटी को इंक्लूड कर लो, अच्छी हैबिट है। सुबह मॉर्निंग में उठ के 5 मिनट कर लिया मेडिटेशन, अच्छी आदत है। ठीक है, इंक्लूड करो, आप रिजल्ट्स देखोगे। मैंने खुद देखता हूँ, मैं खुद करता हूँ, तो मेरा माइंड क्या रहता है, थोड़ा शांत रहता है। अदरवाइज आई एम वेरी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, बट गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं होती। तो देखो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, आई वुड लाइक टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सुबह मेडिटेशन करना माने योग करना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल देखो, जैसे राम राम को वॉलीबॉल खेलना पसंद है। राम की पसंद क्या है, वॉलीबॉल खेलना, मतलब उसके हम पसंद को बता रहे हैं, उसको पसंद क्या है, वॉलीबॉल खेलना। आपको क्या पता क्रिकेट खेलना पसंद हो, और क्या पता आपके फ्रेंड को हॉकी खेलना पसंद हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पसंद को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, वुड यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, और ऐसे ही आप सेंटेंस अपनी ओर से बना सकते हो। इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है सर, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वुड, फिर आता है लाइक। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वुड, फिर आता है लाइक, और फिर क्या आता है, फिर आएगा टू, और फिर आएगी वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। गॉट इट, इतना आ रहा है समझ में, क्लियर है। देखो इस स्ट्रक्चर में फिर से एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो बोर्ड पे पहला सेंटेंस देखो ध्यान से, सब्जेक्ट पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सर, बिल्कुल है सर, आई है। बाद में क्या लगा सर, मैंने वुड लगाया, वुड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर लाइक आ रहा है, लाइक आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, आप ही मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो यार। ठीक है, लाइक आ रहा है, ठीक है, लाइक आ गया। बाद में यहाँ पर देखो टू आ रहा है, टू आ रहा है सेंटेंस में, और फिर हमारी यहाँ पर वर्ब क्या है, मेडिटेट। क्या है सर, मेडिटेट, यहाँ पर वर्ब भी आ गया, वर्ब भी है। ठीक है, हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, आप दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर सेम रहता है। और फिर यहाँ पर क्या आता है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं सेंटेंस बना सकते हैं, और आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आप देखो सेंटेंस बना के देखो, कोई गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सुधार सकते हो। एक सेंटेंस बनाओ, मेरे को कमेंट करो, कोई मिस्टेक होगा तो मैं उसको बताऊंगा आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है बातें हैं। कौन से यूज पे, आज का देखो लास्ट बता रहा हूँ, फिफ्थ यूज। देखो ये जो यूज है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिफ्थ यूज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ध्यान से देखो सर। कौन सा यूज है सर, फिफ्थ। देखो हमने 4 यूज कर लिए, 4 यूज कर लिया, फिफ्थ यूज पे आते हैं, क्या है, टू एक्सप्रेस। आपको भैया बार बार ये एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्या लिख रहे हो, ये एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ी है। ये एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, दर्शाता है। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, दर्शाना। दर्शाना कैसे लिखते हैं, दर्शाना, दर्शाना। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब दर्शाना, क्या दर्शाता है सर, इट एक्सप्रेस इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सिचुएशन। इट एक्सप्रेस इम्पॉसिबल सिचुएशन, ध्यान से समझना। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना सर, वो सेम रहता है। जैसे एग्जांपल से मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा इसको। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड हेल्प द पुअर्स, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं गरीब लोगों को मदद करता। माने वो लॉटरी में जीता नहीं, वो लॉटरी में जीता नहीं, मतलब चांसेस थे अगर मैं जीत जाता तो मैं गरीबों की मदद करता। ठीक है, बट लॉटरी मैं नहीं जीता, कोई और जीत गया। ठीक है, मैं तो नहीं जीता ना। ठीक है, माने ऐसी सिचुएशन, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं है, बट हम सोच रहे अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, अगर ये होता तो वो हो जाता, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन हम सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता ना तो मैं ऐसा करता। सपोज आप प्लान करते, मैं सुबह जल्दी उठूंगा और जल्दी उठ के मैं पढ़ूंगा, और क्या होता, आप उठते हो 8 बजे। ठीक है, आप कितने बजे उठते हो, 8 बजे, जो मैं उठता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का प्लान किया था वो तो गया काम से। ठीक है, सो माने ऐसी सिचुएशन
जब आप सोचते हो मतलब काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वो वाली सिचुएशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, ये वुड का यूज करते हैं। देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे समझाने के लिए। जैसे इफ इफ यू गोट माई एडवाइस, अगर आप मेरी बात को मान लेते ना तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। अगर आप मेरी बात को मान लेते, अगर आप मेरी बात को मान लेते तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। ठीक है, मैंने देखो कोई मैं सिंपल एक ही एडवाइस करता हूँ, आप पढ़ते रहो और दूसरों को हेल्प करते रहो पढ़ाई में। ठीक है, देखो ज्ञान से अगर हम ज्ञान का दान देंगे ना, सही कौन सा भी ज्ञान हो, ठीक है, अगर ज्ञान का दान देते हो उससे बड़ा कोई दान नहीं है दुनिया में, उससे बड़ा दान नहीं है। ठीक है, तो गिव इट, डोंट, देखो जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ता है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है सर, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी काफी बार आ जाता है सेंटेंस। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में जब इंग्लिश से कॉम्प्रहेंशन आता है, इंग्लिश पार्ट आता है, जब हम सोल्व कर रहे हैं ग्रामर के ऊपर, उस टाइम भी सेंटेंस आ जाते हैं हमारे सामने। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, पहले आता है इफ, पहले क्या आएगा सर इफ, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर, सेकंड आती है। यहाँ पर क्या है फॉर्म है सर, यहाँ पर गोट है, यहाँ पर क्या है वोन। विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, वोन होती है, तो यहाँ पर मैंने कौन सी फॉर्म यूज की सर, सेकंड फॉर्म यूज की है। यहाँ पर गोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गेट, और सेकंड फॉर्म क्या थी गोट। यहाँ पर सर मेरी सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज की है, मैंने बस गोट यूज किया, क्या यूज किया, गोट, माने सेकंड फॉर्म यूज की है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फिर क्या आता है सर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। फिर एक और चीज लगानी है, बस यहाँ पर एक कोमा लगा देना, क्या लगाना है, कोमा। फिर आता है हमारा फिर से सब्जेक्ट, फिर से क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, जो यहाँ पर हमने यूज किया है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा वुड, फिर आएगा हमारा वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर तो देखो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, कौन सा फॉर्म यूज किया, सेकंड फॉर्म, बट यहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा सर, फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या है सोल, सोल कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड क्या होती है सर, सोल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने कौन सी फॉर्म यूज की, फर्स्ट फॉर्म यूज की है। हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, क्या होती है, हेल्प्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वुड के बाद में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है सर हमारा ऑब्जेक्ट। दैट सिंपल, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हमने ये दोनों सेंटेंस बनाए हैं। आप चेक करते खुद से, सारे सेंटेंस मैंने चेक करवाए हैं, ये आप खुद से चेक करोगे। चलो मैं करवा देता हूँ। देखो पहले वाले सेंटेंस में देखो हमने इफ लगाया, पहले क्या है स्ट्रक्चर में इफ है तो इफ लगा दिया, फिर सब्जेक्ट हमारे क्या है आई है, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म सर, सेकंड फॉर्म आएगी, तो विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोन होती है, तो हमने सर वोन लगा दिया यहाँ पर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, लॉटरी। ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है सर, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमने इतना पार्ट लिखा है यहाँ पर। अब सेकंड पे आ जाते हैं, फिर से सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या था, आई था, तो हमारा सब्जेक्ट फिर से आई आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट से यहाँ पर जो लिखा है सब्जेक्ट वो यहाँ पर आएगा। फिर क्या आएगा सर, यहाँ पर वुड आएगा, वुड लगा दिया सर। ठीक है, यहाँ पर वुड है तो यहाँ पर वुड आ गया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म सर, फर्स्ट आएगी तो फर्स्ट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, कहो भैया। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वो अलग है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है, और यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है। अरे भाई ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है, ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है, बट सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और ये क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप कर लोगे। ठीक है, पक्का करना है इसको। आई होप आपको ये 5 चीजें जो मैंने आज बताया आपको आपको समझ में आए होंगे, और जो आपको नहीं आता था आपने कॉपी में लिखा होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वॉन्ट टू लाइक टू से वन थिंग बाय हार्ट। देखो अपने दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। सो ऐसे ही देखो पढ़ाई करते रहो, मैं अगला टॉपिक भी अमेजिंग वीडियो पे लेके आऊँगा, मतलब अगला वीडियो भी अमेजिंग टॉपिक पे लेके आऊँगा। तो स्टे हैप्पी, बी हेल्थी, खुद भी खुश रहो, दूसरों को खुश करते रहो।